अगर आपकी इनकम कम है और हर महीने के एंड तक पैसे बच नहीं पाते तो आज की ये 10 टिप्स आपके बहुत काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी सब ठीक ठाक होंगे। हम लेडीज़ की कुछ नासमझी या कुछ कम अकली की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा हमारा बजट महीने का बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि पैसा हमारा कब आया और कब ख़त्म हो गया। हस्बैंड का तो काम है उनका सैलरी ला के वो हम लेडीज़ के हाथ में रख देते हैं, लेकिन उसको अच्छे से इस्तेमाल करना, अच्छे से यूज़ करना हम लेडीज़ के हाथ में होता है। तो जो लेडीज़ जिनके हस्बैंड की सैलरी आती है पहली तारीख को, तो उसके लिए ये टिप्स बहुत काम आएंगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए कि इसके लिए सबसे पहले आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले बजट बनाना होगा। पहले बजट बनाएं, हर महीने आपकी कितने दाल लगती है, कितने चावल लगते हैं, कितना आटा लगता है, कितना ऑयल लगता है, धनिया मिर्ची मसाले आपके जो भी कुछ सामान है, साबुन सर्फ वगैरह सबको लिख लीजिए कि मेरा महीने में इतना लगता है और मैंने ये लिख लिया है। उसे एक पेपर पे उतारिए एक बार एक साथ करके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो आगे चल के, वरना पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। सबसे पहले ये बनाइए कि मेरा पैसा पता, उससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो नेक्स्ट महीने आप और आसानी से उसे यूज़ कर सकती हैं पैसों को। दूसरे नंबर पे ये टिप्स है आपकी कि पहले बचत करें। जब भी सैलरी आए आपके हस्बैंड की, जब भी आपके हाथ में पैसे आते हैं उसमें से कुछ अमाउंट, चाहे वो 500 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, आप उसे अलग निकाल कर रखिए। आपको लगता है कि मैं बचा सकती हूँ, चाहे रखिए। एक तरफ उसे अलग रख दीजिए कहीं और, जहाँ पे जल्दी से आपका हाथ ना पड़े, जिससे आपको ये होगा कि उन पैसों में हाथ नहीं चलेगा तो वो पैसे बच जाएंगे अगले महीने जाकर, और उन पैसों से आप काफ़ी कुछ खरीद सकती हैं। अपने लिए पर्सनली शॉपिंग कर सकती हैं, बच्चों की कुछ ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप उसे गाड़ी बंगले खरीद लेंगी, लेकिन ये छोटी छोटी बचत ही आगे चल के बड़ी बन जाती हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी आदतों की वजह से। तो पहले वो लिख लिया, आपके हस्बैंड की सैलरी जितनी है उसमें से कुछ अमाउंट जो आपको लगता है कि मैं इतने बचा सकती हूँ, तो वो आप पहले निकाल कर रख लीजिए। तीसरा, फिजूल खर्च बंद कीजिए। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे ख़रीदने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। चाहे 2 महीने चल सकता है, 4 महीने चल सकता है, लेकिन अगर चल सकता है उसके बिना भी आप काम, सिर्फ शोशाबाजी पे या दिखावे पे मत जाइए कि उसके घर में ये है तो मैं ये लगा लूँ, उसके घर में ये है तो मैं ये खरीद लूँ। उसके हस्बैंड की इनकम कितनी है वो आप नहीं जानती, वो कैसे घर चला रही है आप नहीं जानती, आपको अपना पता है। तो आप अपने हिसाब से चलिए, फिजूल खर्ची बंद करिए। ज़रूरत नहीं है कपड़े ख़रीदने की फिजूल के, तो मत खरीदिए दिए, और ना ही किचन का सामान खरीदिए, ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीदिए जिसकी वजह से आपके बजट पे भारी पड़ जाए। चौथे नंबर पे ग्रॉसरी की लिस्ट ज़रूर बनाइए कि कितने दाल चावल, मैंने आपको ये पहले ही बताया कि कितने दाल चावल जो भी है आपका, आपको लगता है डॉक्टर की फ़ीस जाएगी या स्कूल की फ़ीस है, ग्रॉसरी की नहीं, स्कूल, बिजली का बिल, सबका लिख कर रखिए कि आपका इतना इतना अमाउंट जाता है, तो उसका सबका मिलाकर आप रख लीजिए और उसे एक पेपर पे लिख लीजिए, और एक पेपर पे साफ ये लिखिए कि मेरा इस महीने ये भी खर्च है, और इस तरह चीज़ें लिख कर आपको रखनी है। उससे एक्स्ट्रा खर्चा आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 5 नंबर पे टिप, बाहर का खाना कम करें। जितना हो सकता है घर का खाना खाइए, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है और सस्ता भी होता है। बाहर का खाना आपको पता है कि कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक रहता है, और बाहर बहुत महंगा खाना होता है। जब से गैस ज़्यादा महंगी हुई है तो बहुत ज़्यादा खाना महंगा हो चुका है। तो कोशिश कीजिए, इस चक्कर में मत रहिए कि हाँ मैंने सुबह तो पका लिया है, शाम को मैं मंगा लेती हूँ। कोशिश कीजिए एक बारी बनाकर आप छुट्टी कीजिए ना, सुबह में ही बना लीजिए, ब्रेकफास्ट में बना लीजिए, लंच और डिनर का ही सब्ज़ी, बाद में बस आप रोटी डालते रहिए। तो इस तरह से आप अपना बजट मैनेज कर सकती हैं। और जब भी आप, छठा टिप, जब भी आप कहीं मॉल वगैरह में छोटी मोटी दुकानों पे जाते हैं, वहाँ ऑफ़र्स लगे रहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री के, या बाय वन टू फ्री है इसके साथ। तो कोशिश कीजिए उस ऑफ़र्स को समझदारी से यूज़ करिए, कहीं आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो और आप उसे ले लें। आप देखिए पहले उस चीज़ की, अगर आपको ज़रूरत है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें 10 रुपये भी बच रहे हैं, मेरे 5 रुपये भी बच रहे हैं और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है, तभी उस ऑफ़र या डिस्काउंट का आप फ़ायदा उठाएं, वरना उसे छोड़ दें, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑफ़र ही हमारी बजट पे और हमारी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। सातवां, बिजली और पानी बचाएं। कोशिश कीजिए, छोटी छोटी आदतें हर महीने बिजली का बिल आपकी कम कर सकती हैं। आप एक कमरे में बैठी हैं, दूसरे कमरे की लाइट ऑन है, आप वॉशरूम में बैठे हैं और कमरे की लाइट ऑन है, और आप कमरे में बैठी हैं, आप वॉशरूम की लाइट खुली छोड़ी आई हैं। तो बच्चों को भी सिखाइए और आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि ये छोटी छोटी आदतें बिजली का और पानी का बिल बहुत कम कर सकती हैं। पानी चला हुआ छोड़ दिया,
और ऐसी पानी बह रहा है या टूटी आपकी कोई ख़राब हो गई, उससे पानी लीक हो रहा है, उसे भी जल्द से जल्द ठीक करिए, कैसे ना कैसे करके उसको मैनेज कीजिए। तो ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है बिजली और पानी का बिल कम आने के लिए। दूसरी, इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाइए आप। थोड़ी सी रकम जो अलग रखती हैं उसे इमरजेंसी के लिए निकाल के रखें, या फिर एक छोटी मोटी कमेटी डाल दीजिए। आपके पास जो बाजी वगैरह रहती हैं, बहनें वहनें, ये छोटी मोटी कमेटियाँ डालती रहती हैं। मोहल्ले पड़ोस में ऐसी लेडीज़ होती हैं जो 5,000 की, 2,000 की, 10,000 की कमेटी डालती हैं। अगर आपका बजट बनता है तो उसमें आप कमेटी डालिए, हिस्सा डालिए उसमें, जिससे आपकी थोड़ी रकम इकट्ठा हो जाएगी और आपके लिए इमरजेंसी में वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। 9, कर्ज़ से बचिए। जितना हो सके ज़रूरत के बिना लोन या उधार से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि कर्ज़ एक ऐसी बला है ना, इस कर्ज़ को जिसने लिया है वो कर्ज़ा ही लेता रहता है और वो असल चुकाता नहीं है, ब्याज ही भरता रहता है। कर्ज़ से पूरी तरह बचें। कोशिश करिए किसी से 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत ना पड़े आपको, और आपके पैसों में ही आपका जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। 10, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ज़रूर ढूँढें। पार्ट टाइम करके, या कोई हुनर स्किल या आपके पास है, कुछ भी है आपके पास, सिलाई जानती हैं, कढ़ाई जानती हैं, बुनाई जानती हैं, कुकिंग जानती हैं, कुछ भी करके कोशिश कीजिए कोई एक्स्ट्रा इनकम आप अपने पास रखें, जिससे आपका कोई फ़ायदा हो। कोई मेकअप जानती हैं आप, या पार्लर का काम जानती हैं। मैंने कई लेडीज़ को देखा हो घर में बैठ के ना, एक्सपोर्ट्स का माल होता है, धागा कटिंग वगैरह वो भी करती हैं, तो उसमें भी वो पर पीस 3-3, 4-4 रुपये बना लेती हैं कि 2-3 घंटे हैं उनके पास और वो ऐसे ही काम निकालती रही हैं। मेरे आसपास ऐसी कई लेडीज़ हैं जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेती हैं, छोटा मोटा हुनर जो भी उनके पास है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से आप इनकम बढ़ाइए। याद रखिए, बचत बड़े अमाउंट से नहीं, अच्छी आदतों से होती है। यही छोटी छोटी आदतें और बजट बनाने की हमारी आदत और छोटी छोटी आदत, क्योंकि मैं भी आजकल बजट बना रही हूँ तो मुझे उससे फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि बजट ज़रूर बनाइए, लिखिए। अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा सा अमाउंट अपने पास अलग रखिए, ताकि आप उसे किसी भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकें। कभी कभी डॉक्टर पे अचानक जाना पड़ता है, या कोई अचानक में मेहमान वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं घर में, कोई दावत करनी पड़ जाती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पास में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आदतें हैं जो आप अगर अपनाएंगी तो इससे आपके बजट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हैं, तो पसंद आई हैं, तो वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही प्रैक्टिकल बजट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।